श्यामा माई जय श्यामा श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा कल्याणार्थ वास्ते महायज्ञ श्यामा माई नाम धुन शुरू भेल और करीब करीब 38-39 वर्ष से समारोह पूर्वक समारोह मिथिले ने संपूर्ण विश्व के कल्याण हुई तय के लेल शुरू भेल हन और ये अखंड चलत रहत। समस्त मिथिलावासी, समस्त देशवासी, समस्त श्यामा माई भक्त के दिशा हम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, श्यामा भक्त के से वास्ते कामना करै छी जे ई कल्याण एहन होय जे हमरा संसार में सबके कल्याण होय। बस कहन को कछु नहीं, कहन सुनन को कछु नहीं, देखा देखी बात मैया भक्त सब मिल गए फीकी पड़ी बारात। यहाँ कहने और देखने की बात ही क्या है, मैया और उसके बेटे सब एक साथ मिल गए, हम माँ के साथ एकाकार हो गए हैं, 9 दिन तक एकाकार बने रहेंगे। मैं मंच पर विराजमान और सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि देवी गायत्री के प्रथम मंत्र जिसे श्यामा गायत्री कहते हैं उसके अर्थ को अपने हृदय में धारण करके 9 दिन के इस महायज्ञ को सोल्लास सानंद संपन्न करें। मैया से कहें कि हे माँ, समस्त प्राणियों की चेतना में निवास करने वाली मैया, तुम ही सबसे बड़ी विद्या हो, तुम ही जानने योग्य हो और तुम ही मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग से ले चलने वाली हो। हे माँ, तुम इस यज्ञ को सफल करो, मेरे जीवन को सफल कर दो। हम साधुवाद देंगे, हम बधाई दे रहे हैं श्री राम कुमार यादव की, जो जिनके संयोजकत्व में यह सारा महोत्सव, यह संकीर्तन मंडली जिसके बल पर यह सब कुछ शोभा सुंदर, उसकी जड़ में संकीर्तन मंडली है और उस संकीर्तन मंडली के पूरे मान सम्मान का ख्याल हम श्यामा न्यास वाले जो भी त्रुटि विगत में हुई है उस सब को हटा करके पूर्ण मान सम्मान के साथ हम इनको देंगे और निश्चित रूप से मैया को सबसे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब हम इनको पूर्ण सम्मान देंगे। मुझे स्मरण है पहली बार हमने इन लोगों को किस प्रकार से सम्मानित किया और उसी प्रकार से फिर सम्मानित करने की भावना मेरे मन में उमड़ रही है। मैंने कहा कि बारात में जाने पर जिस प्रकार से ड्राई फ्रूट, दूध आदि से स्वागत होता है, खिलाया पिलाया जाता है, उसी तरह से जितने भी संकीर्तन मंडली के दूर दूर से आए हुए संकीर्तन के सदस्य, इन सबों को उसी तरह से ख्याल रखा जाए, यह न्यास समिति की तरफ से मैं वचन दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि न्यास समिति मेरी भावना को समझते हुए इन लोगों के पूर्ण मान सम्मान और देखभाल की व्यवस्था करेगी। इन लोगों को बड़ी प्रसन्नता। श्यामा मंदिर में 9 दिवसीय यज्ञ का प्रारंभ हुआ है, क्या कहेंगे सर? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्यामा माई
नाम धुन प्रारंभ किया जा रहा है। यह जन कल्याण के उद्देश्य से इस नाम धुन का जाप किया जाता है। हम आशा रखते हैं कि मिथिलांचल ही नहीं संपूर्ण देश के कल्याण के लिए यह श्यामाबाई का धुन हितकारी होगा। हम आशा रखते हैं कि इस मिथिलांचल के सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त होगा। जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे मंदिर परिसर में, श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि वो इसमें भाग लें, उनकी सहभागिता इसमें हो, श्यामा भाई की आराधना करें और इसकी सफलता की कामना। प्राकृतिक विपदा से मुक्ति के लिए माँ श्यामा के अखंड नाम धुन नवा यज्ञ संकीर्तन शुरू भेल। एहि बेर आई 2025 में आई 10 तारीख से एकर शुभारंभ भ रहल अछि। 19 तारीख के एकर समापन हैत। पहिने 750 कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। जतेक कन्या आयल छलै सबके प्रसाद, सबके एकटा के साड़ी देल गेलैए श्यामा मंदिर दिससँ। हमर जे नवास यज्ञ तकर प्रधान जजमान प्रारंभिक काल से अखन तक बरौलिया परिवार में श्री कैलाश बरौलिया, उनकर पिताजी बद्री बरौलिया छलखिन, उनके समय से चलि आबि रहल अछि। ओ प्रधान जजमान छथि जे वरण करै छथिन पंडित सबके धोती कुर्ता गंजी लोटा कम्बल आदि आदि छथिन। हमरा अग्नि अधिष्ठापन वाला कार्य आजुक भऽ गेल, मंच पूजन भऽ गेल। गेलन यहाँ ऊपर में प्रधान पुजारी शरद कुमार झा भगवती के पूजा करल, ओतऽ सँ संकेत देथिन, तकर बाद ही शुभारंभ हैत। एहि अवसर पर में समस्त मिथिलावासी नेपालवासी जते जो लोग अबै छै सभक जे हम श्यामा भक्त छी से सब आदमी स्वागत करबनि। सिद्धू बाबू सुनील सिंह हिनका लोकनिक से नेतृत्व में से प्रसाद वितरण माने भंडारा कार्यक्रम शुरू छै। 11 बजे से 1 बजे तक 2-3 बजे तक, दिन में रात में 7 बजे से 10 बजे तक ही चलते। एहि अवसर पर हम सब श्यामा संदेश नामक एकटा पत्रिका प्रकाशित करै छियै। से संयोग से आचार संहिता के कारण आई ओकर लोकार्पण नहीं कर सकलियै। ओकर लोकार्पण 16 तारीख का आचार संहिता खत्म हो जेतै। डीएम साहब से हुआ था जे सचिव क्षेत्र न्याय समिति के, तकर बाद हमरा लोगन से लोग। कितना कुमारी कन्याएं भाग ली थी? 750। किसी तरह कोई शुल्क लिया गया था क्या? 51 रुपया सांकेतिक शुल्क लिया गया था और सबको एक एक साड़ी दी गई। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? सुरक्षा के व्यवस्था भरपूर। हमारा अपन जे स्वयं सेवक और हमर जे गार्ड से तय छियै, तकर अतिरिक्त पुलिस प्रशासन अखन सांकेतिक रूप से 3-4 दिन कम भीड़ रहे छै। अखन काउंटिंग खत्म भ जेतै, एमहर भीड़ो खत्म हेतै, पुलिस बल के संख्या से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था भी की गई? सारी व्यवस्था की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो रहना चाहेंगे रह सकते हैं, विश्रामल है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह समस्त मिथिलावासी, नेपालवासी, भारतवासी के से हम एहि अवसर पर में अनंत मंगल कामना व्यक्त करैत भगवती से प्रार्थना करै छन जे सबके सुख समृद्धि शांति देथिन। जय श्यामा। किस ओर से ये आयोजन किया जा रहा है? 1988 से। मतलब किस तरफ से ये किया जा रहा है? श्यामा मंदिर न्यास समिति है उससे। अपना परिचय दीजिए। कमला कांत झा, उपाध्यक्ष, माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति। माँ श्यामा के संयोजन में सेवा रथ कलश यात्रा से प्रारंभ है। 19 तारीख तक अनवरत चलेगा। माँ श्यामा का दर्शन करने वाले सभी लोगों से, भक्तों से आग्रह कि अपना अहंकार, अपना जो नकारात्मक सोच है उसका यहाँ हवन करें और सीधा सा सकारात्मक सोच रखें, उसको प्राप्ति करें। यही काम है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है कि यहाँ सारी व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था, जूता चप्पल स्टैंड की है, पानी की है। जो भक्तजन शांति विधि व्यवस्था में रुकेंगे, भंडारा की व्यवस्था है। वाहन के लिए न्यूनतम शुल्क लगा करके सफाई उफाई गाड़ी कर देगा, वो व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालुओं के लिए तो पूरा द्वार खुला हुआ है, श्यामा धाम ही खुला हुआ है। देखा जाता है कि हर मेला त्योहार में असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते, उस पर क्या कार्रवाई कर? टोटल कैमरा लगाया गया है। जो कैमरा है यहाँ 32, इसके अलावा 32 कैमरा और है, 64 कैमरा है।
और डीएम साहब जो ये सचिव है उन्होंने विशेष व्यवस्था की है महिला पुलिस से लेकर करके, और जो पुलिसकर्मी है अभी भी देखे होइएगा कि कलश यात्रा में पूरी पुलिस टीम थी, तो सारी व्यवस्था और 64 कैमरा से निगरानी जहां हो, तो वहां जो भी अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो धरे जाएंगे। माँ श्यामा खुद भी देख रही है 64 नेत्रों के साथ। ठीक है।